जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में चल रहा आतंक विरोधी अभियान आज पांचवें दिन भी जारी रहा और आज पांचवें दिन सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने लश्कर ए तैयबा के एक टॉप कमांडर जिसका नाम जाकिर गनाई है उसको मार डाला। आज सुबह सवेरे ही आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में फिर से एक बार मुठभेड़ शुरू हुई और इस मुठभेड़ में जाकिर गनाई जो एक गौशाले में छुपा हुआ था वो गोली लगने के कारण मारा गया। तो सुरक्षा बल जिनमें आर्मी की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, 55 आरआर है और सीआरपीएफ है, ये पिछले 5 दिनों से शोपियां जिले के छानपुरा गांव को खंगाल रहे हैं और शनिचरवार के दिन पहली बार आतंकवादियों और सुरक्षा बलों का मुकाबला हुआ था। तो पहली बार जब शनिचरवार को पहली मुठभेड़ हुई थी आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच, उसके बाद ये जो दो आतंकवादी हैं जो सीसीटीवी कैमरा में देखे गए थे, एक तो जाकिर गनाई था और उसका सहयोगी था। तो लगातार पिछले 5 दिनों से सुरक्षा बल एक एक चप्पे को इस छानपुरा और इसके आसपास वाले गांव में तलाश कर रहे थे और आखिरकार आज सुबह सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली जब उन्होंने जाकिर गनाई का शव उस गौशाले से बरामद किया जहां पर ये मुठभेड़ चल रही थी। अभी सुरक्षा बल दूसरे आतंकवादी की तलाश में जुटी हुई है और ये तलाशी अभियान और तेज कर दिया है। सुरक्षा बल इस कामयाबी इस आज के एनकाउंटर में जिसमें ये जाकिर गनाई मारा गया, इसको एक बहुत बड़ी सफलता मान रही है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने एक्स हैंडल जो ट्विटर के नाम से जाना जाता था पहले, ये लिखा है कि आप भाग सकते हो लेकिन आप छुप नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये संदेश दे रही है जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवादियों के कितना भी वो दूर भागे, कहाँ भी छुपने की कोशिश करे, उन्हें आखिरकार ढूंढ निकाला जाएगा और उन्हें मार गिराया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए 5 दिन से चल रहा ये जो आतंकवादी विरोधी अभियान में है, उसमें आज जाकिर गनाई को आखिरकार सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और तलाश अब जारी है दूसरे आतंकवादी की जो इस छानपुरा नामी गांव में छुपा हुआ है कुलगाम ज़िले में। तो साथ ही साथ सुरक्षा बल जो हैं उन्होंने इस पूरे एरिया को घेरे में लिया है, ना सिर्फ छानपुरा बल्कि जो बाकी गांव हैं आसपास के पड़ोसी गांव, उनको भी घेरे में लेकर एक ऐसा चक्रव्यूह बुना है कि ये आतंकवादी बचने में कामयाब ना हो पाए। तो ये जो जाकिर गनाई है इसके शव के पास से ही सुरक्षा बलों को कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं जिनमें एक राइफल भी है और अब तलाश जारी है इस जाकिर गनाई के सहयोगी की जो अभी भी इसी छानपुरा इलाके में या आसपास के इलाके में छुपा हुआ है। तो एक बड़ी सुरक्षा, बड़ी एक सफलता सुरक्षा बलों को इस जाकिर गनाई को मार गिराने में जो लश्कर का एक टॉप कमांडर था। गौरतलब बात ये भी है कि जाकिर गनाई जो लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर था, इसकी आज जो एनकाउंटर में जो मारा गया, ये एक दिन पहले यानी कल नेशनल इन्वेस्टिगेशन या एजेंसी या एनआईए ने जो लश्कर ए तैयबा के चीफ हैं हाफिज़ सईद, उनके खिलाफ एक 1600 पेज का एक चार्जशीट फाइल किया है एनआईए कोर्ट में और उन पर सीधा आरोप है कि वो उन्होंने पहलगाम आतंकी हमला अंजाम दिया और उसमें उनके आतंकवादी भी थे और आतंकवादी गुट जो है हाफिज़ सईद का वो भी मुलव्वस था। साथ ही साथ जो एनआईए ने चार्जशीट फाइल किया है तकरीबन पहलगाम अटैक के 1 साल बाद, उसमें स्पष्ट तौर पर ये डिटेल्स दी गई, ये सबूत दिए गए कि किस तरह से हाफिज़ सईद और उसका टेरर आउटफिट लश्कर ए तैयबा पहलगाम आतंकी हमला जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ और जिसमें तक 26 निहत्ते सैलानी मारे गए थे, किस तरह से अंजाम दिया गया, किस तरह से लश्कर ए तैयबा का हैंडलर जो पाकिस्तान में था सज्जाद जट, उन आतंकवादियों के साथ संपर्क में था जब वो निहत्ते सैलानियों को चुन चुन कर उन बाइसरन की खूबसूरत वादियों में मार गिरा रहे थे। तो अभी जो ताज़ा हमें जानकारी मिल रही है शोपियां ज़िले से, वहाँ पर अभियान तेज़ कर दिया गया है उस दूसरे आतंकवादी को ढूंढने के लिए जो अभी छुपा हुआ है।
तो 5वें दिन आज ऑपरेशन जारी रहा और ये जो हमें सूत्र बता रहे हैं ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक इस लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर को जिसको आज मारा गया है उसके सहयोगी को भी मार नहीं गिराया जाएगा या दर दबोचा नहीं जाएगा। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.